Two particles are projected in the horizontal direction from the different heights as shown in the figure. If the speed of the particle A is 10 meter per second, then find following. What is the time taken by the particle A to reach the ground? What is the time taken by the particle B to reach the ground? What is the initial speed of the projection of the particle B? What is the horizontal distance x covered by the both the particles? ये x मान लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, ये h हाइट है, ये गिवन है 20 मीटर, ये 4h है। a को फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से फेंक दिया? 10 मीटर पर सेकंड से। b को फेंक दिया। क्या क्या चीजें बतानी है? पहला बताना है कि इस a को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये 20 है तो 4h कितना हो जाएगा? 4 इंटू में 20 यानी कि कितना हो जाएगा? 80 मीटर। ये पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई? 80 मीटर आ गई। हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी बॉल को छोड़ रहे हैं, ठीक है, h डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो उसे टाइम लगता है वो लगता है √2h/g। कितना लगता है? √2h/g। अगर किसी बॉल को फेंक दिया, ठीक है, चाहे 0 स्पीड से या कितनी स्पीड से, उसे h डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो लगता है √2h/g। तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? √2h/g। तो t इक्वल टू में 2 इंटू में h की वैल्यू कितनी है? 80। ए के लिए निकाल रहे हैं, ये पूरी हाइट कितनी है? 80 मीटर है बाय 10। तो ये कितना आ जाएगा? 60, यानी कि आंसर क्या आ गया? 4 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा इसको नीचे आने में? 4 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट क्या कुछ है? बी को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होता है। क्या होता है? √2h में जी। अब h क्या लेंगे? h लेंगे यहाँ पे 20 मीटर, क्योंकि हाइट यही है। तो यहाँ पे √2 इंटू में h हो जाएगी 20 बाय में 10, या जगह √4, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। बी वाली बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में लगेंगे 2 सेकेंड। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल बी। इस बी की क्या बतानी है? इनिशियल स्पीड बतानी है, इनिशियल स्पीड। उसके लिए पहले रेंज निकाल लेते हैं। ए और बी के लिए दोनों के लिए रेंज सेम होगी ना, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों ने यही ट्रेवल किया है ना। ए और बी के लिए दोनों के लिए रेंज क्या होगी? सेम होगी। तो मैं पहले ए के लिए रेंज निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों के लिए निकाल रहे हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू में HV। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है ए वाले का? 8 सेकेंड इंटू में HV कितना है इसका? 10। तो रेंज कितनी आ गई? रुको, 4 सेकेंड है, 8 कहां से आ गया? 4 सेकेंड है। ये कितना निकाला था हमने? 4 निकाला था ना, तो 4 है। ये कितना आ जाएगा? 40 मीटर। रेंज की वैल्यू आ गई 40 मीटर। अब इसकी निकाल सकते हैं हम वेलोसिटी। अब इसके लिए निकाल रहे हैं रेंज इक्वल टू में TF इंटू में HV। रेंज की वैल्यू कितनी है? 40 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आएगा, टाइम टू रीच द बॉटम। ओके, वो टाइम ले रहे हैं हम यहाँ पे। इसका टाइम कितना लगा था इसे बी वाले को? 2 सेकेंड इंटू में HV। तो HV कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। HV कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर्ड बाय बोथ द पार्टिकल्स। ये x निकालना था, ये तो हमने पहले निकाल दिया 40 मीटर। क्लियर?